संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम H2O के पहले 4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O के ब्रैकेट में बंद करके बाहर 4 जो है वो नहीं लगा सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, यानी कि अब हम आंशिक रूप से मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और करना चेंजेस बाकी हैं। तो 4H2O हम लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को सबसे पहले हमने बैलेंस किया, O4 था, इसलिए हमको ऑक्सीजन 4 की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक परमाणु है तो इसलिए हम इसके पहले 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गए हैं, तो अब नीचे वाली समीकरण में इसको भी बैलेंस करेंगे। तो चरण 4 जिसमें Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, मतलब इसमें Fe3 है और यहाँ 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए हैं और यहाँ 2 हो गए, मतलब ये दोनों अभी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन आयरन यानी कि लोहा और हाइड्रोजन ये दोनों अभी बैलेंस नहीं हुए हैं। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ती, इसमें से या तो Fe को चुन लेते हैं या फिर हाइड्रोजन को चुन लेते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, यानी कि अब हाइड्रोजन परमाणु को हम सबसे पहले संतुलित करते हैं, मतलब आयरन या हाइड्रोजन में हमने क्या चुना, हाइड्रोजन चुना, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 8 है तो अब यहाँ पर हम कितना लगा दें कि यहाँ भी 8 ही हो जाए, तो यहाँ पे 2 तो हम बदल नहीं सकते हैं, है ना, फॉर्मूले को तो बदल नहीं सकते, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और इस तरह हाइड्रोजन यहाँ भी 8 हो जाएंगे और यहाँ भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रारंभ में जो अभिकारकों में H2O 4H2O था ना, तो इसलिए हाइड्रोजन कितना हो गया था, 8 हो गया था, और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम 8 है इधर अभिकारक, तो उधर भी उत्पाद में हमारे 8 ही होना चाहिए, तो इसलिए हम 4 का इंटू कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या समीकरण का संतुलन कैसे हो जाएगा, Fe + 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 + 4H2, यानी कि हमने यहाँ पर 4 लगा दिया। तो इस तरह से हमने अभी भी हमारा आंशिक रूप से ही है, यानी कि अभी हमारा Fe नहीं बैलेंस हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे 4 और यहाँ पर 4, ठीक है। और ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। अब आगे हम देखते हैं कि ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए। अब देखते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि तीसरा जो तत्व में जो हमारा छूट गया था यानी आयरन, उसको हम लेते हैं, चुन लीजिए, जो अब तक असंतुलित है, जो अभी भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस है, और प्रत्येक आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है, बाकी है, ठीक है। मतलब इसको ही हम संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है।